हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे कॉस्मिक बाइट CBGK07 ऑरोरा मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एंट्री लेवल मैकेनिकल कीबोर्ड आपके गेमिंग सेटअप में अपनी जगह बना पाता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैकेनिकल कीबोर्ड की पहचान यानी कि उसका क्लिक साउंड सुना देता हूँ। तो अब मैं आपको सभी बैकलाइट इफेक्ट्स और गेमिंग मोड्स का एक डेमो दे देता हूँ। On our skin, we are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. In the distance, I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. तो यहाँ पर अब मैं आपको पूरे 6 गेम मोड्स भी दिखा देता हूँ जो कि आपकी 1 से लेकर 6 तक की नंबर कीज पर असाइंड है। अब बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है जिसमें कि ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग दी है और राइट साइड में आपके कीबोर्ड का नाम लिखा हुआ है और नीचे की तरफ एक कीबोर्ड की पिक भी बनी हुई है। और यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और पीछे की तरफ जाए तो यहाँ पर भी आपको एक कीबोर्ड का डायग्राम मिलता है जिसमें कि कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर राइट साइड में भी कुछ कीबोर्ड की फीचर्स लिखे हुए हैं जिन्हें कि आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर डायमेंशंस दिए हैं और आपको यहाँ पर कीबोर्ड का वेट भी दिया है और आपके कीबोर्ड का वर्किंग वोल्टेज भी दिया गया है। अब बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको अपने बॉक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर कीबोर्ड मिलता है और उसके बाद देखें तो आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल भी मिलती है जिसे कि आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूजर मैनुअल को एक बार जरूर पढ़ें। और यहाँ पर दूसरी चीज देखें तो यहाँ पर आपको की पिकर भी मिलता है जैसे कि आप यूज कर सकते हैं इन केस आप कोई भी की पिक करना चाहते हैं तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इससे कोई भी की पिक कर सकते हैं। अब इस कीबोर्ड के की प्रेस फीडबैक की बात करें
तो यहाँ पर आपको ब्लू स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लिकी फील मिलती है। और अगर ये आपका पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है इस कीबोर्ड को गेमिंग के लिए यूज करने पर। साथ ही आपको एंटी घोस्टिंग का फीचर भी मिलता है सभी कीज में, जो कि गेमिंग के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर गुड क्वालिटी की प्लास्टिक यूज किया गया है और साथ ही आपको 50 मिलियन स्ट्रोक्स का लाइफ स्पैन भी मिलता है। सो ओवरऑल आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और अब केबल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली नायलॉन ब्रेडेड केबल मिलती है। साथ ही में आपको गोल्ड प्लेटेड USB भी मिल जाता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें तो केबल को फंसाने के लिए बहुत अच्छी जगह दी गई है ताकि आपकी ये केबल जॉइंट से खराब ना हो जाए। अब बैक साइड डिज़ाइन की बात करें तो आपको बैक में कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है और साथ ही आप यहाँ पर सेंटर में देखें तो आपको आपके कीबोर्ड का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। और साथ ही में आपको यहाँ पर 4 रबड़ के फुट पैक्स भी मिलते हैं जो कि आपके कीबोर्ड को बेटर ग्रिप ऑफर करते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर ये 2 स्टैंड्स भी देखने को मिलते हैं जिनसे कि आप कीबोर्ड की हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको F1 की की से लेके F12 की तक कुछ मीडिया हॉट कीज मिलती है, जैसे कि माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, सर्च बार ओपन करने के लिए, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए, प्ले, पॉज, रिवाइंड और स्टॉप करने के लिए। और साथ ही आपको यहाँ पर म्यूट, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की की भी मिल जाती है। और साथ ही आपको यहाँ पर F12 पर फुल कीबोर्ड लॉक करने की भी मिल जाती है, जिसको कि ऑन करने के बाद आपके कीबोर्ड में प्रेस की हुई कोई भी की रजिस्टर नहीं होगी। और साथ ही में आपको यहाँ पर विंडोज़ लॉक करने की भी मिल जाती है, जैसे कि आप प्रेस करके विंडोज़ की को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फुल कीबोर्ड लॉक करना चाहते हैं, विंडोज़ की लॉक करना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर की के साथ FN की को भी दबाना होगा, तब आप काम हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं इस कीबोर्ड के कॉन्स पर। तो यहाँ पर 2 बातें हैं जो इस कीबोर्ड के बारे में मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है, जिसमें से कि पहली ये है कि इस कीबोर्ड में आपको अपने PC की स्क्रीन ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि लैपटॉप गेमर्स के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो 10 बैकलाइट इफेक्ट्स है वो कोई भी 10 पर्टिकुलर कीज़ पर असाइन होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिंगल की मिलती है बैकलाइट इफेक्ट्स चेंज करने के लिए, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आपको इस एक की को बार बार प्रेस करना होगा और सभी मोड्स पे साइकिल थ्रू करना पड़ेगा अपने मनपसंद इफेक्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये डेफिनेटली बहुत ही कन्वीनियंट होता अगर ये 10 बैकलाइट इफेक्ट्स कोई भी 10 पर्टिकुलर कीज़ पर असाइन होते। अब वर्डिक्ट पर आए तो इसमें कोई शक नहीं, ये एक बेस्ट एंट्री लेवल मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि आपके टाइपिंग, कोडिंग एंड गेमिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के कैपेबल है। और अगर ये आपका पहला मैकेनिकल कीबोर्ड होने वाला है तो आपको बिना किसी सेकंड थॉट के ये वाला कीबोर्ड ले लेना है और आप कभी भी इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड की सर्च यहीं पर खत्म होती है। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying